ओके, लेट्स डू सजिटेरियस। देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब में, आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। सजिटेरियस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बात आगे बढ़ नहीं रही है आपके करियर या अपने बिजनेस में, या तो बिजनेस या करियर बहुत स्लो डाउन हो गया है। कुछ लोगों के लिए आप जानबूझ के कम्युनिकेशन स्लो डाउन कर रहे हैं। मे बी यू नीड टाइम फॉर समथिंग, आई डोंट नो। या फिलहाल तो आपके इंटेंशन मैन्युपुलेटिव लग रहे हैं, या तो आपको लग रहा है कि आपको मैन्युपुलेट करके सिचुएशन को अपने तरीके से आपको मैन्युपुलेट करना है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला आपको मैन्युपुलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आई सी अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हियर। ओके, होपफुल रह रहे हैं आप कि इवेंचुअली आपका बिजनेस या जॉब जो भी है आगे बढ़ेगा। लेकिन लेट्स सी, यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू यूज दी स्मॉल कार्ड्स, बिगर कार्ड्स। चलिए देखते हैं। What's the magician reverse? See, कॉन्फिडेंस कहाँ है आपका सजिटेरियस? वेयर इज द कॉन्फिडेंस हियर? ये हफ्ते आपको लग रहा है कि भाई पास्ट पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सजिटेरियस। यू नो, अ लॉट ऑफ यू आप है ना पास्ट में अटके हुए हैं। यार पास्ट में ये नहीं हुआ, पास्ट में वो नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया था। कुछ लोगों के लिए ना आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। ओके, किसी चीज़ के लिए आई डू फील कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए। सेकेंडली, अगर आप अपने आप को, यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर ना, आपको अपने आप को वहाँ पब्लिक में यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। आपको बस छुपा छुपा के लो कॉन्फिडेंस में रह के अगर आप अपनी बात जाहिर नहीं करेंगे, अगर आप अपनी बात बोलेंगे नहीं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सेकेंडली, मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हियर। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। ओके, इंस्टेड आप बार बार पास्ट में जा रहे हैं कि यार पास्ट में भी ये किया था, वर्कआउट नहीं हुआ, पास्ट में भी ये किया था, वर्कआउट नहीं हुआ। नो, यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, राइट, यहाँ पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी परसिवियरेंस, पेशेंस। एक ही चीज़ को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, शायद रिजल्ट को टाइम मिले, लेकिन जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, सिक्योर होगा और बहुत ज़्यादा ग्लूड होगा। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड। ओके, सो यहाँ पे अगर आपकी इंटेंशन है कि यार हाफ हार्टेड एफर्ट हो रही है, अगर सैजिटेरियस आपने कुछ चीज़ शुरू की है, राइट, अपने जॉब या बिजनेस में, तो आप पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एफर्ट नहीं डाल रहे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं फिर बाकी छोड़ रहे हैं, राइट। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, हो ही जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो एक वो स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है ना, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, वो मिसिंग है। यू नो, यहाँ पे क्या हो रहा है सजिटेरियस ये हफ्ते, इज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट, लेकिन क्या मुझसे हो पाएगा। सो ये जो डाउट आ रहा है ना, सेल्फ डाउट आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। और ये सब पास्ट में कुछ आपने एफर्ट डाली है जो आपको शायद टाइम लग रहा है फ्रूएशन को आने में, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो पास्ट को छोड़ दे, पास्ट पास्ट में, अब नहीं आएगा वापस वो। आप भाग रहे हैं किसी चीज को आगे बढ़ाने से। आपको होपफुल होना चाहिए। यू नो, आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है सजिटेरियस, ओके, जहां पे आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको किसी से कम्युनिकेट करना है। क्लाइंट हो सकता है, बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, लेकिन आप जानबूझ के कम्युनिकेशन रोक रहे हैं। सजिटेरियस ये ऐसी चीज है विच इज योर विश कम ट्रू, बट आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए आप कंफ्यूज है बिकॉज आपको पता नहीं है क्या क्या मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। यू नो, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, अगर कम्युनिकेट करें तो आपका जॉब प्रोफाइल, बिजनेस या करियर स्टार्ट हो सकता है वापस, या वो एक प्रोजेक्ट कैन पिक अप अगेन। सो डेस्परेट तो बहुत है आप कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप है ना स्लो डाउन कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए आप वेट कर रहे हैं कि आप होप करें कि सामने वाला कम्युनिकेट कर ले, और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आपको करना तो चाहिए, ओके, लेकिन आपको एक स्लो डाउन फील हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यू नो, मे बी यू आर कंफ्यूज कि विच इज द राइट वे टू कम्युनिकेट, ओके, बट यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन।
एंड लाइक आई सेड, आपकी इंटेंशन यही है कि पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट को पकड़ के रखे और एक्शन ना ले. ओके, यू बीइंग वेरी स्टबर्न. आप थोड़े जिद्दी बन रहे हैं सजिटेरियस. अगर आपको प्रैक्टिकल बनना है तो आपको ही, यू विल ओनली हैव टू मेक द मूव हियर. यूनिवर्स कोई आपको आके आपको नहीं देने वाला है अपॉर्चुनिटी. आपको बात करनी पड़ेगी. इसके लिए आपको अपना ईगो भी साइड में रखना पड़ेगा. से होपफुल रह रहे हैं आप ये हफ्ते. यू आर गेटिंग क्लैरिटी एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस. बहुत लोगों के लिए आई फील यू आर मूविंग टूवर्ड्स कि भाई हाँ भाई कोई बात नहीं, ये चीज़ होल्ड पे रख रहे हैं आप सजिटेरियस, और आपको ऐसा लग रहा है चलो ठीक यार, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, हमें तो क्लैरिटी है, हमें तो होप है कि भाई हमारा बिजनेस या हमारा जॉब करियर आगे बढ़ते जाएगा. सो आई फील आप होप करते आगे बढ़ रहे हैं. आई डोंट फील आप कम्युनिकेट अभी भी कर रहे हैं. होप करते करते आगे तो बढ़ रहे हैं आप. इट्स लाइक दिस कि यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक ये हफ्ते. ओके, होपफुल बन रहे, ऑप्टिमिस्टिक बन रहे कि भाई जो भी होगा अच्छे के लिए होगा. लेकिन आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये ब्लॉकेज के लिए. जहां पे आपको कम्युनिकेट करना है आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात, आपकी तरफ से डाउट, यार बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक एनर्जी देख पा रही हूँ. यू आर बीइंग वेरी कंट्रोलिंग. ओके, यार मेरी तरह से ही होना चाहिए, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों ये करूं. लेकिन अगर आप एक सही बिजनेसमैन है, या अगर आप एक सही पोटेंशियल है आपने आपके करियर को ग्रो होने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई जॉब, करियर, बिजनेस में ईगो बीच में नहीं आता है. इफ यू वांट टू ग्रो यू विल हैव टू टॉक. फिर सामने वाले से रिजेक्ट मिले तो भी बात करनी पड़ेगी, और अगर आप बात करके अगर चीजें वर्कआउट होती है तो भी आपको ही बात करनी पड़ेगी. बट दैट्स व्हाट द यूनिवर्स सेइंग, बात तो आपको ही करनी पड़ेगी. लेकिन आप फिलहाल होपफुल है. जैसे बोलते हैं ना, एक विशिंग स्टार पे, टूटते हुए तारे पे आपने विश कर लिया कि यार काश इसका मैसेज आया, काश इसके साथ कम्युनिकेशन हो जाए. मैंने तो नहीं करना है. सो ये क्लाइंट, बॉस, कलीग, पार्टनर जो भी है उनके साथ आप वेट करेंगे कि कम्युनिकेशन हो. कुछ लोगों के लिए आप वेट करेंगे कि काम और आ जाए और भी ज्यादा बिजनेस आ जाए, लेकिन मैंने कोई एफर्ट नहीं डालनी. ओके, सो आपकी तरफ से वंस एंड फॉर ऑल यू आर गिविंग अप ऑन दिस. As the outcome here, you are still having sleepless nights. You're not being able to face your deepest fears. अभी भी मैं कह रही हूँ सजिटेरियस, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली है ये हफ्ते. और ये स्ट्रेस इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर फीलिंग गिल्टी, या फिर आपको डर है कि अगर अब मैंने इस चीज़ को रीच आउट की, तो अगर मैंने ये इस पर्सन को अब कॉन्टैक्ट किया तो क्या होगा. इज इट टू लेट. यू विल हैव टू फेस योर डीपेस्ट फियर्स. क्लियर कट कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इतना जिद्दी बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता. आप जितने भी जिद्दी बन रहे हैं ना सजिटेरियस, उतना ही आप यू आर बीइंग वेरी पिकी, यू आर बीइंग वेरी चूजी सजिटेरियस. लाइक ऑफर तो मुझे चाहिए लेकिन वही ऑफर करें. ऑफर चाहिए लेकिन ऐसी ऑफर होनी चाहिए, वैसी ऑफर होनी चाहिए. सो यहाँ पे यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर नो रीजन. टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि क्लियर कट बात करे बिजनेस में, राइट. अपने जॉब, अपने करियर में क्लियर कट बात करे, कैंडिड बात करे, बहुत लॉजिकल बने. ओके, इमोशंस को साइड पे रखे, फैक्ट्स पे फोकस करें. फैक्ट क्या है कि आप बिजनेस में हैं, फैक्ट क्या है कि आप जॉब में हैं. आपका जॉब, करियर का एक ही गोल होता है, टू मेक मनी, राइट, विच इज अ वेरी यूनिवर्सल थिंग. अगर आपको इनकम चाहिए, या अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़, आपके करियर में ऐसी कोई चीज़ अटकी हुई जहाँ पे कम्युनिकेशन से बात हो सकती है और आप उस बात को होल्ड कर रहे हैं, तो वही यूनिवर्स आपको कह रहा है क्लियर कट बात करें, बहुत लॉजिकल रहे, हाँ तो हाँ और ना तो ना. लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि भाई सामने वाला मुझसे कम्युनिकेट करे तब जाके मैंने कम्युनिकेट करना है, तो आप वेट करते रह जाएंगे. एंड इवेंचुअली यू विल, आप यहाँ पे आउटकम में आप डर भी रहे हैं कि भाई यू हैव मिस द बस. आपको ऐसा लग रहा है अब तो बहुत देर हो चुकी है. इससे अच्छा है आपके एक्शन में, इंस्टेड ऑफ बीइंग होपफुल, आपके एक्शन में आप डिप्लोमेटिक बने और सामने वाले को कांटेक्ट करें, जिसके भी साथ आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है या कम्युनिकेशन करने की जरूरत है. कम्युनिकेशन इज द की आउट हियर. डिप्लोमेटिक बने, प्यार से बात करें सामने वाले से, ताकि आप अपने एक विश, एक हैप्पीली एवर आफ्टर जैसे बिजनेस को कंटिन्यू कर सके. ऑलराइट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर चूजिंग टू लेट इट बी वेयर इट इज. एंड ये एक चीज आपको चेंज करने की जरूरत है. स्टॉप बीइंग होपफुल. काम करने के बाद होपफुल करें, होपफुल बने, लेकिन काम के बिना होपफुल रहना और काम भी ना करना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क हियर. ओके, सो दैट्स व्हाट